पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर ट्राई सीरीज जीत ली। 115 रन का टारगेट 4 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। वजीर आजम की कौमी टीम को फतह पर मुबारकबाद। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। सुपरस्टार बॉक्सर ने अपने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का दिफा किया। फाइट 12 राउंड तक जारी रही। वसीम दी फाल्कन ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शहीदों के नाम कर दी। चैंपियन बॉक्सर को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेडल पहनाया। मरियम नवाज ने कहा, मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। इवेंट के कामयाब इनकाद पर फील्ड मार्शल आसम मुनीर, कोर्ट कमांडर लाहौर और हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पाकिस्तान का अफगान रजीम से टीटीपी दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाए या उन्हें हमारे हवाले कर दें। अफगानिस्तान से कहा है, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान से हैं, अगर वो पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले करें, हम अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी है। ये कैसा ट्रेलर है जिसमें 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं। ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। डीजी ISPR का कहना है, भारतीय क़यादत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे बैरूनी साजिश है। बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसका हिस्सा है। ये गाड़ियां हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही, इन्हें कौन रोकेगा? दहशतगर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। बलोचिस्तान में मरबूत निजाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। क्रैकडाउन से पहले यौमिया 20 मिलियन लीटर ईरानी डीजल स्मगल होता था। अब ये मकदार 2.7 मिलियन लीटर पर आ चुकी है। स्मगल डीजल की रकम कालादम DLA और BYC को जाती है। हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी नहीं जी सकेंगे। बानी का बाल भी बेका हुआ तो कोई भी यहां नहीं रह सकेगा। PTI रहनुमा असद कैसर की धमकी। कहा, बानी से मिलना हमारा आईनी हक है। बानी PTI के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं। आज कॉम्प्रोमाइज कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वजीर आजम को मजीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका दिया जाए। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडयाला जेल के बाहर धरना पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बानी से 8वीं बार मुलाकात से रोकना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला और पंजाब हुकूमत खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं। सुहेल आफरीदी ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, अब अवामी अदालत जाएंगे। PTI ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले करके अडयाला जेल में ड्रामा किया जा रहा है। PTI और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर हाल में मुलाकात की इजाजत है। मरियम नवाज को कई माह तक पाबंद किया गया। शहबाज शरीफ को खाना नहीं मिला। जेल सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे कहा था, बानी PTI ने रोका है। सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान ना हो। सिंध एक है, कोई इसकी तकसीम पर राजी नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग से इलेक्शन के बाद इत्तेहाद हुआ था, इस सिलसिले में आगे चल रहे हैं। 28वीं तरमीम आने से पहले क्या तबसरा करूं? पाकिस्तान के मफाद के अलावा किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली का बयान सुना। गवर्नर लगाना वजीर आजम का इख्तियार है। शर्जील मेमन ने कहा, किसी को सूबा बनाने का शौक है तो तरीक़ाकार के मुताबिक कोशिश कर ले, शायद ख्वाहिश पूरी हो जाए। अज़मा बुखारी जिस तरह इख्तिदार में आई उनको कबूल हो, बिलावल भुट्टो उनकी तरह नहीं आएंगे।
सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी के शुरका को वर्कशॉप की तकमील पर मुबारकबाद। शुरका ने इसनाद तकसीम की। पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, अकेडमिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। US स्ट्रेटेजिक इजलास के एलामिये में पाकिस्तान की काविशों और अफगान शहरियों की दहाइयों से मेहमान नवाजी को तस्लीम किया गया। इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नेटो एलामिये में अफगान हुकूमत के लिए डिफेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कहा गया, अफगानिस्तान डिफेक्टिव हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें करें। यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास में अफगानिस्तान भारत सिंतास मुआहदे पर भी गुफ्तगू हुई। दौरे मॉस्को के दौरान मुलाकातों में SCO बैंक के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। SCO इजलास में बाहमी लेन देन के लिए मुफाहमती करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। सदर प्यूटन से मुलाकात में उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया। अमेरिका ने अफगान शहरियों को वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह के लिए दायर तमाम दरखास्तों पर भी फैसले मुअत्तल कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीजे का इजरा रोक दिया गया है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सरबरा जोसेफ फेडलो ने कहा, गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग तक फैसले रोके गए हैं। अफसरान को हिदायत दी गई है वो पनाह गुज़ीनों की दरखास्तों का जायजा लें, लेकिन फैसला सुनाने के मरहले पर रुक जाएं। तमाम एयरलाइन, पायलट, ड्रग डीलर और इंसानी स्मगलरों को मुतला कर रहा हूँ। वेनेजुएला और उसके इर्द गिर्द की फ़ज़ाई हुदूद को मुकम्मल तौर पर बंद समझा जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर पोस्ट। अमरीकी एविएशन ने बड़ी एयरलाइंस को एक हफ्ता पहले ही खबरदार कर दिया था कि वेनेजुएला के ऊपर परवाज करना खतरनाक हो सकता है। वेनेजुएला ने परवाजें मनसूख करने पर 6 बड़ी बैनुल अक़वामी एयरलाइंस के ऑपरेटिंग हुकूक मनसूख कर दिए। सोलर रेडिएशन का खतरा। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाजें मुतासिर होने का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी का भी कहना है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के फैसले से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तानियों को वीज़े बिला तात्तुल जारी किए जा रहे हैं। वीज़ों की बंदिश से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमाराती कौंसल जनरल बखीत अतीक अरुवैती कहते हैं, साजिशी अनासिर UAE वीज़ों की बंदिश की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हर्जाने के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत को बताया उनकी शहबाज शरीफ के साथ सियासी और जमाती वाबस्तगी है। बानी PTI ने अप्रैल 2017 में बेबुनियाद संगीन इल्जामात लगाए। झूठ पर मबनी बयान शोहरत को दागदार करने के लिए दिया गया। बानी PTI के वकील के सवाल पर कहा, उनके इल्म के मुताबिक पानामा लीक्स में ऐसे अफराद के नाम थे जिनकी इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क थी। नवाज शरीफ को सजा हुई और वो नाअहल हुए। अदालत ने इस समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी केस में अदम हाजिरी पर साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने DC ननकाना के PTI के 13 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कल अदम करार दे दिए। नजरबंद अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म।
अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, नजरबंदी के अहकाम काबिल एतमाद मवाद के बगैर जारी हुए। नजरबंद अफराद की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। भारतीय सेक्रेटरी दिफा रूसी सदर के दौराए भारत से पहले ही मायूस। राजेश कुमार सिंह ने एतराफ किया, पुतिन के दौराए भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। मिसाइल सिस्टम की तरसीम में ताखीर पर तशवीश है। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी। पुतिन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसीम में ताखीर पर गुफ्तगू होगी। सखुई जहाजों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भारत के लिए बाइस तशवीश है। तुर्की के दौरे पर मौजूद पोप लियो का इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद का दौरा। पोप को तुर्क हुकाम ने मस्जिद की तारीख के बारे में बताया। पोप लियो ने मस्जिद की शानदार तर्ज तामीर की तारीफ की। ब्लू मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। इसकी तामीर का आगाज 1609 में खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुआ।